हरे कृष्णा। हम बहुत दिन बाद अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं और इसका आने का एक कारण है क्योंकि आप सभी लोग न्यूज़ से अवेयर होंगे। गल्फ़ कंट्री में बहुत दिन से वार बढ़ते ही जा रहा है और ये वार का एक्चुअली में बहुत सारे ग्रंथों में और संतों ने इसका वर्णन किया है ना। तो मुझे उतना पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी सुना। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि लॉकडाउन भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ पहले से वर्णन है। तो इस चीज़ को लेकर के ये कितना दूर तक जा सकता है, किस कारण से हो रहा है ना, इसके लिए हमारे पास एक प्रभु जी हैं। उनका नाम है माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इनसे हमारा कुछ प्रश्न है, वो मैं पूछूंगा। एक्चुअली इन्होंने मेरे को पहले ही बताया था, बट मुझे विश्वास नहीं हुआ। इन्होंने बोला था कि पाकिस्तान जो है, देखिए प्रभु जी, पाकिस्तान जो है ये ईरान और अमेरिका को मध्यस्थता करेगा और युद्ध को रुकवाएगा। उसके बाद बहुत भयंकर युद्ध होगा ना। लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान में गए मध्यस्थता करवाने के लिए, तब मुझे शक हुआ। तब मैं प्रभु जी से कुछ प्रश्न पूछूंगा और इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे, है ना। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना कीमती समय देने के लिए। तो प्रभु जी थोड़ा मेरे को बताइए, जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान ऐसे होगा, तो आप इसके बारे में बताइए। ये युद्ध कैसे, मतलब इसका समीकरण क्या है और कितना दूर तक जा सकता है। हरे कृष्णा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा। तो अभी हम जो भी बोलेंगे ये मेरी वाणी नहीं है, ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है हम उसी वाणी को रिपीट करेंगे। जैसे कहते हैं कि जो एक गुरु होता है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, एक आध्यात्मिक व्यक्ति या गुरु, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि वो एक पोस्ट मास्टर की भांति होता है। वो न्यूज़ को लेता है यहाँ से और एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसी प्रकार से जो मैंने संतों के मुख से सुना, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा, मैं उसी आधार पे आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न, जैसे प्रभु जी ने बताया कि पाकिस्तान इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध में मध्यस्थता कराएगा, और ये कैसे हो पा रहा है अभी। तो देखिए, आज से 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने, जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के पंच सखाओं में से एक सखा हुए और एक महान परिकर हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है भविष्य मालिका। तो इसमें से 600 वर्ष पूर्व उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, जो कि आज तक उसकी हर एक भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य साबित होती चली गई। तो उसी भविष्य मालिका में बताया गया कि आगे जाकर के ईरान, अमेरिका, इजराइल में युद्ध लगेगा, जिसमें कि जाकर के पाकिस्तान इस युद्ध को सीज़ फायर कराएगा। और इसमें आगे जाकर के अभी आप वर्तमान में जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु जी ने बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति अभी पाकिस्तान आ रहे हैं। और इसमें मैं एक और समीकरण बताता हुआ चलूँ आपको कि यह विश्व युद्ध जो है तृतीय विश्व युद्ध में तब माना जाएगा जब भारत पे पाकिस्तान हमला करेगा और साथ में चाइना भी हमला करेगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था प्रभु जी आपका। अच्छा प्रभु जी, आप बता रहे थे कि मतलब ये इतना, मतलब इंडिया पे ऑलमोस्ट 17 कंट्री अटैक करेंगे और किस किस स्टेट से आएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी हाल होगा कि इंडिया को सपोर्ट करने के रसिया आएगा और रसिया के डिवोटी हमारे जगन्नाथ जी की सेवा भी करेंगे, जो कि हमारे जगन्नाथ जी में मलेच्छे को अलाउड नहीं है। तो ये कैसा है प्रभु जी पॉसिबल? यस प्रभु जी, तो उसी भविष्य मालिका में आज से 600 वर्षों पूर्व बताया गया है कि भारत पर एक नहीं, दो नहीं, 17 राष्ट्र एक साथ आक्रमण करेंगे, है ना। 17 राष्ट्रों के द्वारा आक्रमण होगा, जिसमें कि एक पाकिस्तान होगा, दूसरा चाइना होगा, तीसरा तुर्की होगा, चौथा आपका ईरान होगा और अन्य 13 इस्लामिक राष्ट्र। तो 13 और 4 17 इस्लामिक राष्ट्र टोटल, ये सारे मिलकर के इंक्लूडिंग चाइना भारत पर आक्रमण करेंगे। अभी इसमें तुर्की का क्या रोल है, तो वर्तमान में ये समीकरण आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस प्रकार से ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता को कराने के लिए पाकिस्तान के साथ में तुर्की भी आया है। अगर अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो तुर्की का एक कहावत है ना कि पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। तो पिछले वर्ष 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत में जो हमले हुए तो वो सारे ड्रोन जो थे वो तुर्की के ड्रोन थे, मैक्सिमम ड्रोन्स। तो यहाँ से भी आपको ये मालूम चल रहा होगा किस प्रकार से तुर्की भारत पर आक्रमण करेगा पाकिस्तान के साथ मिल करके। और एक ऐसा समय भी आएगा कि तुर्की 17 लाख से अधिक पैदल पद सैनिक को भारत में उतार देगा वॉर फील्ड में, कि भारतीयों को मारने के लिए। और इस प्रकार से जो विश्व युद्ध है बहुत भयानक परिणाम को लेकर के आएगा, जिसमें कि 64 करोड़ लोग पूरे विश्व भर में बचेंगे। भारत में 33 करोड़ लोग बचेंगे और भारत के बाहर 31 करोड़ लोग बचेंगे। इसमें सिर्फ जान हानि का इतने बड़े स्तर पे कारण सिर्फ ये युद्ध नहीं रहेगा, इस युद्ध के साथ में पंचभूत महाप्रलय भी होंगे।
और जहाँ तक प्रभु जी ने एक प्रश्न इसी में पूछा कि किस प्रकार से यह युद्ध जो है पुतिन के राष्ट्रपति का इन्होंने वर्णन किया, तो अभी हम देखते हैं कि वर्तमान में जो रसिया के राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ के शासक हैं पुतिन, तो पुतिन जो हैं आने वाले समय में जगन्नाथ जी की आराधना करेंगे। अभी आपको बड़ा आश्चर्य लग सकता है कि ये कैसे संभव है, और मैं कहाँ के जगन्नाथ जी की बात कर रहा हूँ, आप ठीक समझ पा रहे हैं, मैं पुरी के श्री मंदिर के जगन्नाथ जी की बात कर रहा हूँ। बट आप कहेंगे वहाँ पे तो मलेच्छों का प्रवेश निषिद्ध है। देखिए, भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि एक समय आएगा कब, जब मक्का मदीना में भीषण युद्ध लगेगा, उसमें पूरी मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक जल भर जाएगा, मछलियाँ खेलेंगी। उस समय जगन्नाथ जी श्री मंदिर को छोड़ करके उड़ीसा के जाजपुर के पास छतियावट नामक स्थान में भगवान चले जाएंगे, जहाँ पे 600 वर्षों से भगवान के आने की प्रतीक्षा है। और वहाँ पे रसिया के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ में भगवान श्री जगन्नाथ जी के दारू ब्रह्म के श्री विग्रहों का अपने हाथों के माध्यम से श्री अंग की सेवा करेंगे। उस सेवा के परिणाम स्वरूप पुतिन को जो है भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अच्छा प्रभु जी, एक और मेरा प्रश्न है कि आप मतलब ये पंचभूत के बारे में वर्णन किया, ये क्या मतलब एक और आप बता रहे थे कि महाभारत के 1/4 का हिस्सा युद्ध बचा कर रखे, तो क्या इतना भयानक रहेगा कि इस तरह से पंचभूत हमला करेंगे? बता रहे थे कि पत्थर बहुत बड़ पहाड़ जैसा गिरेगा, है ना? तो थोड़ा सा बताइए प्रभु जी उसके बारे में ना। इसका है कि प्रभु जी ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको भविष्य मालिका में प्राप्त होगा। एक्चुअली क्या हुआ, महाभारत के समय में जो लोग मारे गए थे, हम जानते हैं कि महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ था, जिसमें सिर्फ कुछ गिने चुने लोग बचे थे, 5 पांडव और कुछ 1 2 3 4 लोग बचे थे। और उसमें से हम भी जानते हैं कि टोटल भारत में 7 संजीवनी हैं, जिसमें अश्वत्थामा भी हैं, कृपाचार्य भी हैं, राइट। तो महाभारत के युद्ध में भगवान ने एक बेला का युद्ध बचा के रख लिया था। तो उस एक बेला के युद्ध को अभी जो उसमें महाभारत हुआ वो अभी कली भारत युद्ध में होगा, और ये कब तक होगा, 2032 तक में आप सब कुछ होता हुआ देख लेंगे। तो इसमें क्या होने वाला है प्रभु जी कि इसमें चाइना मुख्यतः क्यों इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि महाभारत के युद्ध में एक पात्र था जिसका नाम था भूरिश्रवा। भूरिश्रवा को युद्ध करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो भूरिश्रवा जो है चाइना की ओर से भारत के खिलाफ में युद्ध करेगा। और टोटल जो जान हानि की माल हानि होगी, वो जैसा मैंने बताया कि भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 33 करोड़ लोग बचेंगे, पूरे विश्व की 800 करोड़ की जनसंख्या में 64 करोड़ लोग बचेंगे। और इसमें पंचभूत महाप्रलय होगा। पंचभूत महाप्रलय में अग्नि तत्व जो है ऊपर से सब जगह पे अग्निजनिक घटनाएं होंगी, अंगारे बरसेंगे, जो परमाणु रेडिएशन फैलेगा, सब जगह पे लोग जल के मरेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसी पंचभूत महाप्रलय में आपको देखने को मिलेगा कि जल अपना स्तर छोड़ देगा। और ये जल अपना स्तर किस प्रकार से छोड़ेगा, क्योंकि इसी भविष्य मालिका में वर्णन है कि जो भारत में जो डैम हैं वो डैम फट जाएंगे। और फिर क्या होगा, अभी आप देखिए वर्तमान में ये डैम कैसे फटेंगे, क्योंकि इस पर पाकिस्तान जो है और अन्य इस्लामिक राष्ट्र जो है इस पर हमला करेंगे, परमाणु हमला, मिसाइल हमला, जिसके कारण ये डैम जो बांध हैं वो फट जाएंगे और इसका पूरा जल इस धरती पर आ जाएगा। और क्या होगा, आने वाले समय में भविष्य मालिका में बताया गया कि सूरज से एक आग का गोला, एक पिंड गिरेगा जो बहुत तेज़ी से इस धरती की ओर गिरेगा। तो भगवान क्या करेंगे, काल समय उसको 3 टुकड़े में बांट देंगे। एक टुकड़ा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा, एक टुकड़ा प्रशांत महासागर में गिरेगा, और एक टुकड़ा और एक अन्य जगह पे पैसिफिक ओशियन वहाँ पे जाके गिरेगा, जिसके कारण समुद्र का जो जल है वो 1000 फीट तक उठ करके ऊपर आ जाएगा। और वर्तमान में भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्लेशियर्स जो हैं डबल स्पीड के साथ में मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, पिघल रहे हैं। तो इन ग्लेशियरों का जल भी जो है समुद्र में जलस्तर को बढ़ा देगा और आने वाले समय में जल से धरती आप्लावित हो जाएगी। तीसरा जो पंचभूत का महाप्रलय होगा इसमें वो होगा पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व से किस प्रकार से होगा, भूकंप और भूमिस्खलन के द्वारा। अभी तक वर्तमान में हमने जो भूकंप के रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता देखी है वो 5 6 यहाँ तक देखी है, 7 8 बस इतना में काफ़ी है। आने वाले समय में जो भूकंप आएंगे वो महाविनाशकारी भूकंप होंगे। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 10 11 12 13 14 18 तक भी चली जाएगी, धीरे धीरे होगा। भूस्खलन भी होंगे। पंचभूत प्रलय में जो चौथा तत्व आता है वो है वायु तत्व। तो अभी हम देखते हैं कि 170 किलोमीटर की हवा चलती है, तूफान चलता है तो सब कुछ उखड़ जाता है ना, कितने लोग मारे जाते हैं। ऐसा समय आएगा कि जो 49 मरुत, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है कि 49 प्रकार की हवा हैं, मरुदगण हैं, तो ये 49 मरुत अपने तीव्रता के रौद्र रूप धारण करके बहेंगे। उसमें जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वो एक घास के तिनकों के समान में आसमान में उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और 5वां जो पंचभूत प्रलय होगा वो है आकाश का। तो आकाश भी जो
अभी हम ऊपर देखते हैं आकाश को और हम किस प्रकार से डिस्ट्रेस फील करते हैं, एक ऐसा समय आएगा कि आप ऊपर देख नहीं पाएंगे। तो ये पंचभूत महाप्रलय इस प्रकार से लोगों की जान माल की हानि करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी के पास बताने के लिए तो बहुत कुछ है। प्रभु जी का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऐसे माधव दास करके सर्च कर सकते हैं, माधव दास इस्कॉन, माधव दास ऑन ये भविष्य मालिका, तो भी मिल जाएगा ना। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, बहुत डिटेल में प्रभु जी बता रहे हैं। बस एक दो लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, है ना। एक्चुअली इसमें कौन कौन लोग बच सकते हैं, और किस किस शास्त्र में इसके बारे में वर्णन किया है, किन किन संतों ने किया है? यस प्रभु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि हमने रोग के बारे में विस्तार से डिस्कस कर लिया, लेकिन जो उसका उपचार है उसके बारे में बता दूं आपको। जो भगवत आश्रित होंगे, जो हरि आश्रित होंगे, जो भगवान हरि के पवित्र नामों का जप करेंगे, साथ ही साथ जो व्यक्ति शास्त्र सम्मत आचरण करेंगे, शास्त्र सम्मत आचरण में जैसे कि हम जानते हैं कि 4 नियमों का पालन करना, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। इसके साथ में जो हमारे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवतम, वो लोग हरि आश्रित होने के कारण में इस महाविनाश की आपदा से बच जाएंगे। और जान माल की हानि होगी, लेकिन जो हरि आश्रित होंगे वो लोग बच जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। और ये बहुत सीरियस कंडीशन है, मुझे भी विश्वास नहीं था पाकिस्तान जैसा एक लुल्लू सा देश कैसे वो कर सकता है, लेकिन उसने ये कर दिखाया, ये होते जा रहा है। यस प्रभु जी, आई वुड लाइक टू इंटरव्यू यू फॉर जस्ट वन थिंग। जैसे कि प्रभु जी ने प्रश्न का एक भाग पूछा था मुझे कि कौन से महापुरुषों ने इसके बारे में बोला है, तो वर्तमान में सनातन धर्म की धर्मध्वजा श्री राजेंद्र दास महाराज जी, वर्तमान में प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, उसके बाद में आप राम कथा वाले मुरारी बापू, उसके बाद में आप करुणदास महाराज जी जो कि वृंदावन में चतुष्कुमार संप्रदाय से हैं, उसके बाद में रिद्धेश्वर महाराज जी, उसके बाद में भारत के जितने भी प्रामाणिक संत गण हैं, भागवत कथाकार हैं, चाहे वो इंद्रेश महाराज हों, पुंडरीक गोस्वामी हों, हर कोई एक ही बात, एक ही स्वर में इसी बात को कह रहा है कि आने वाला समय महाविनाश का है, बचेगा वही जो हरि आश्रित होगा। धन्यवाद, हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी। और साथ में आपने भागवत में भी ऐसा लिखा है कुछ, तो 12 पॉइंट कुछ तो बता रहे थे। भागवत में लिखा है प्रभु जी 12वें स्कंद में, जिसमें कि दूसरा अध्याय में कलयुग के लक्षणों का वर्णन है। वहाँ पे 23 नंबर श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से कली के अंत में जब पाप इतना बढ़ जाएगा तो भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव होगा, और उसके पश्चात में लोग जो है वो सात्विक संतानों को उत्पन्न करेंगे। फिर उसके बाद में 24वें नंबर श्लोक में व्यास देव जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से वह क्षण होगा जब सतयुग माना जाएगा। तो वहाँ पे व्यास देव जी बताते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों कर्कट राशि में प्रवेश कर जाएं और वह नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र का समय हो, तो वह समय सतयुग का माना जाएगा। तो मैं ये अभी इस बात पे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सतयुग आएगा क्या आएगा, वो तो आप कालक्रम में देख लेंगे। हाँ। लेकिन एक मज़े की बात आप ये देख पाएंगे कि अगर आप इस श्लोका के ट्रांसलेशन को ChatGPT पे डालते हैं तो आपको वो आने वाला समय 2032 का ही मिल जाएगा, जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में वर्णन है कि 2032 से वो स्वर्णिम युग आएगा, और सूरदास जी ने भी इसी के ऊपर में भविष्यवाणी की है। हरि बोल। तो समय बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी भक्ति कीजिए। और ये प्रभु जी सीरीज लेकर के अब आ रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट्स रहता है, मतलब उसको भी देख करके आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।